हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कपूर फैमिली व्लॉग्स। और ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी बस कावे की क्लास कंप्लीट हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं इससे फ़ोन ले लेती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। और मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज मैक्रोनी। आप सब भी आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता कर लो। और अब शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पे देखो अब आंधी सी चलने लग गई है। सुबह के बाद मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी आज, तो मैंने आराम किया। और हमारी चिक पूरी ख़राब हो गई है। और अभी मैं सो रही थी, अभी मुझे 5-10 मिनट हुए थे, इतने में आंधी चलने लग गई। और मैं आपको और अभी दिखाती हूँ हमारी चिक का क्या। और मैं आपसे बात कर रही थी और बारिश भी शुरू हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चिक का हाल। ये देखो, यहाँ से हमने देखा ही नहीं, पूरी सारी चिक पूरी ख़राब हो गई। ये तो टूट गई सारी की सारी। नई चिक लानी पड़ेगी। और पानी अंदर तक आ रहा है। कावे चिक पकड़ के खड़ा हुआ है। कावे इधर आ जा, बारिश आ रही है। और अब बारिश बंद हुई, इतने में इसके पापा भी आ गए। तो मैंने यहाँ पे फिर चाय बना ली। आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय तो थोड़ी सी है, पर इसके पापा की चाय मैंने पहले ही निकाल दी है। और वो यहाँ पे समोसे लेके आए हैं, बच्चे तो खा के याना, ये क्या हो रहा है याना? याना कहाँ खोई हुई है? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? इधर तो देख। ये क्या हो रहा है? चिप्स भी खा रही है और क्या बोल जा रही है? और आपको पता है, ये जब कावे ने बोला था अपने पापा के लिए, जब से इसने भी याद कर लिया है इसने। याना मैं हाँ, अब नहीं बना रही मैं, अब तो देख लिया याना ने। और अभी गर्मी देखो कितनी हो रही है। मैं रसोई में थी और अब मैं थोड़ी देर आके बैठ गई हूँ। कितना पसीना आया हुआ है मुझे। और याना मैडम जी चिप्स खा रही थी यहाँ पे और वो बोल रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सुबह भी ये मुझे सुना रही थी। और आप बोलोगे कि इसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, आप यही सोचते होगे कि हमेशा बोलती है कि इसकी तबीयत ख़राब रहती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ मेरी तबीयत, मुझे क्या क्या दिक्कत है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है। पर फिर भी मैं काम करती रहती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ। दर्द बहुत होता है मेरे को, पर फिर भी अब मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे को सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सब पहले नंबर पे सर्वाइकल। ये देखो मुझे बैंड भी मिली हुई है, आपने देखा भी होगा किसी वीडियो में। और मेरे को डॉक्टर ने इसको रेगुलर लगाने के लिए कहा है, पर मैं नहीं लगाती। मेरे को सर्वाइकल मुझे 10-11 साल हो गए और अब वो इतना बढ़ गया है। मैंने कितनी दवाइयाँ कर ली, एक्सरसाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, पर वो ठीक नहीं होता। आपको नज़र भी नहीं आएगा, मेरी ये चीज़ पूरी सूजी हो जाती है चीज़। और इसी से मेरे सर में दर्द, मैं बाल बांध लेती हूँ, जूड़ा बना लेती हूँ, पर मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है मैं रबड़ बैंड नहीं लगा सकती। बांध लेती हूँ, जूड़ा बनाती हूँ, पर मुझे ये भी डॉक्टर ने मना किया है। यहाँ तक कि मैं ना रबड़ बैंड लगा सकती हूँ ना क्लचर लगाती हूँ। अगर वो भी लगाती हूँ ना तो थोड़ी देर बाद ही मेरी हालत ख़राब होने लग जाती है। और उसके बाद मेरे इससे आँखों में भी दर्द, सर में भी दर्द, बहुत दिक्कत रहती है। दूसरे नंबर पे मुझे माइग्रेन की दिक्कत है। आज मैं बता रही हूँ, आप बोलोगे इतना सब कुछ ऐसे। माइग्रेन की दिक्कत है। सुबह जब मैं उठती हूँ, ये मुझे सारी ये चीज़ आधा हिस्सा पूरा दर्द रहता है ये माइग्रेन से। मैं लाइट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, धूप में मैं नहीं जा सकती ज़्यादा देर तक। मैंने सब करके देख लिया, पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और उसके बाद सर्वाइकल से मेरी सारी नसें अंदर की सारी, इस हाथ की तो सारी नसें, इस साइड की सारी बहुत ज़्यादा हो गई है, कमज़ोर हो गई है। क्योंकि जब डॉक्टर के पास गए थे पिछले साल तो मेरा टेस्ट हुआ था, तो पिछले साल मेरा टेस्ट हुआ था। तो आपको शायद किसी को पता भी होगा, नसों का टेस्ट होता है। तो
तारे लगाते हैं, करंट से वो करते हैं। तो जब मेरा टेस्ट हुआ था उसमें आया था मेरी नसें कमज़ोर है, इससे मेरे घुटनों में दर्द, मेरे अब जॉइंट्स में दर्द रहने लग गया है। ये मेरे शोल्डर में पूरा दर्द है। और मैंने जब मट्ठी वाली वीडियो डाली थी उसके बाद, पहले मैं रसोई में चलती हूँ, मैंने भिंडी बना रही हूँ आज, गैस पे रखी, मैं भूल गई, लाइट बंद करती हूँ। और अब मैं यहाँ पे रसोई में आ गई हूँ, मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक तरफ सेमियाँ बनाई हुई है। और इसके पापा भिंडी खाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग तरीके से भिंडी बनाती हूँ। भिंडी को भी मैंने थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे 2 तरीके से मैंने प्याज काट लिए, एक तो लंबे लंबे काट लिए हैं और एक ये चौरस टाइप में मैंने प्याज काट लिए हैं। और अब भिंडी फ्राई हो गई थी तो मैंने प्याज भी अब मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और आप ये देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो मैं आज भिंडी 2 प्याज़ा की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने कहा थोड़े अलग तरीके से बनाती हूँ, क्या पता इसके पापा खा ही लें, उनको भिंडी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और अब प्याज भी वो हो गए थे सॉफ्ट, तो मैंने अब दूसरे लंबे कटे हुए प्याज डाल दिए। तेल मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है। और मैं अब जीरा डालना भूल गई थी, तो मैं जीरा डाल दूँगी इसमें। वैसे इसमें अजवाइन डलती है, पर बच्चे अजवाइन खाते नहीं हैं, तो मैं फिर जीरा ही यूज़ कर रही हूँ, बच्चों को अच्छी नहीं लगती। और मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी काटी हुई थी लंबी लंबी, वो भी डाल दूँगी मैं इसमें। और टमाटर भी मैंने इसमें बारीक बारीक काट लिए हैं, वो भी अब इसमें मैं डाल दूँ। अब प्याज और टमाटर फ्राई हो गए तो मैंने इसमें सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। अभी नमक नहीं डाला इसमें। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं अभी इसमें मैंने थोड़ी सी दही फेंट के रखी हुई है, 3-4 चम्मच, तो मैं उसमें अब वो डाल दूँगी दही। तो अब उसको मैं फिर दही डालते ही मैंने मिक्स कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है दही फिर फट जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी मिक्स कर देना है दही को। और अब इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी। और अब मैंने इसमें भिंडी डाल दी थी और मिक्स कर दिया था। और अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए जो फ्राई किए हुए थे। और आप देख रहे हो मैंने इसमें तेल बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल लग ही नहीं रहा, थोड़ा क्या लग ही नहीं रहा। और मैंने इसके बाद नमक भी डाल दिया है इसमें। और बस अब मैं इसको 10-15 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि पहले ये फ्राई की हुई है सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने कटा हुआ धनिया रखा हुआ था, वो उसके ऊपर से डाल दिया है। और हमारी बस 10-15 मिनट में भिंडी 2 प्याज़ा की सब्ज़ी तैयार है। अब देखते हैं इसके पापा को अच्छी लगती है नहीं लगती। मैं और हाँ, उस टाइम हमारी बात तो बीच में ही रह गई थी, मैं रसोई में चली गई। और मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने मट्ठी वाली वीडियो डाली थी, मट्ठी बनाई थी, तो उसके बाद रात को तो हमने रात को हमने चावल बनाए थे। और अगले दिन जब मैं रोटी बनाने लगी, मेरे हाथों में इतना दर्द, उंगलियों में दर्द हो गया था कि मेरे से बेला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को नसों की दिक्कत है। और मेन मेरे को ये है कि मैं दवाई नहीं खाती हूँ। अगर दवाई भी मैं रेगुलर खाऊंगी तो क्या पता उससे ही फ़र्क पड़े। मेरे को दवाई से बड़ी एलर्जी सी है, दवाई से तो मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँगी, दर्द में मैं काम भी कर लेती हूँ खूब, पर मेरे को दवाई से बहुत है। और दवाई से क्या, जब कावे हुआ था तो मैंने बिल्कुल दवाई नहीं खाई थी, बस थोड़ी बहुत खाई थी। और इसके होने के बाद मुझे कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। और जब याना होने वाली थी, मैंने पूरे 9 महीने दवाई खाई है इतने अच्छे से। और उसके बाद मेरे को कभी कुछ होता ही चला गया बस। और ज़्यादा देर मैं आपको बताती ना, हाँ, मेरे को जब याना होने वाली थी, हमने कितने डॉक्टर को दिखाया था, जो लेडीज़ डॉक्टर होती है वो। क्योंकि मेरे को उस टाइम में पूरा शरीर अंदर से मेरा कांपता था। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं खड़ी हूँ तो कहीं भूकंप सा आ रहा है, अगर बैठी हूँ तो पूरा बेड ऐसे लगता था, मुझे महसूस होता था हिल रहा है। कितने डॉक्टर को दिखाया, किसी को नहीं पता चला। फिर हार के मेरी मम्मी के वहाँ डॉक्टर है, उनको दिखाया, उनको पता हो गया कि हाँ भी, उन्होंने दवाई दी, मुझे फ़र्क पड़ गया। पर जब वो हो गई उसके बाद मुझे दोबारा से वही चीज़ चालू हो गई 1 साल बाद। और उसी डॉक्टर से मैंने दवाई ली तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, जिससे मुझे पहले फ़र्क पड़ गया उसका फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर है, मैं कहीं और गई थी दवाई लेने, पर फिर मुझे वहाँ की जो रिसेप्शन पे बैठती है उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ है, उन्होंने फिर हमने उनको बताया, तो उन्होंने भेजा उस डॉक्टर के पास, उससे मुझे फ़र्क पड़ गया। पर बाद में फिर उसके बाद मुझे बार बार वही चीज़ हो जाती है। कई बार तो मैं ज़्यादा जब थक जाती हूँ, मेरे अंदर से पूरी नसें ऐसे चलने लग जाती है, बहुत दिक्कत होती है मेरे को। और अभी तो बहुत सी चीज़ें जो मैंने आपको बता नहीं रही हूँ, आप बोलोगे कि बताओ ये तो अपनी बीमारियाँ ही गिनवाने लग गई है। पर बीमारियाँ इसलिए मैं आपको आज इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस पे यूट्यूब पे हैं, अगर मैं अच्छी चीज़ आपसे शेयर कर सकती हूँ, कोई खुशी की बात, तो मैं ये चीज़ भी शेयर कर सकती हूँ। आपको भी पता होना चाहिए
कि मैं बस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे को इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं दर्द बर्दाश्त करती हूँ और मैं इतना सब काम करती हूँ। बहुत कम हम बाहर से, बच्चे पहले तो ये कावे जब छोटा था बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाता था, अभी थोड़ा बहुत खाने लग गया। मैं चाहे जितना मर्जी बीमार हो, हमारे घर में घर का ही बनता है खाना और बाहर से तो बहुत कम आता है। कावे कह रहे हैं और भी बातें तो बताओ। जब याना की हमने लोहड़ी करी थी, चाहे लोहड़ी करी चाहे बर्थडे किया कुछ भी किया, पर इस लड़के ने, हम 4 बजे फ्री होते थे, 3-4 बज जाते थे। मैं इसके लिए घर में इतना सब बना होने के बाद, हलवाई बिठाने के बाद, कोई देखा होगा ऐसा बच्चा, मैं इसके लिए घर पे खाना बनाती थी। ये घर की दाल रोटी खाता था जब छोटा था। याना जब हुई थी तो शायद ये 5-6 साल का था और ये घर का खाना खाता था। ये अब बस अब बड़ा होने के बाद अब खाने लग गया है, पर रोटी तो फिर भी नहीं खाते बाहर की। मैंने एक बार चाउमीन भी छोड़ दी थी। हाँ, रोटी तो बिल्कुल नहीं खाते। और याना इसको देखा देखी रोटी वगैरह कुछ नहीं खाती बाहर की, बहुत मुश्किल से अब ये खाने लग गया। अब तो थोड़ा बहुत, पर ये कि ज़्यादातर मैं घर पे ही बनाती हूँ हर चीज़, बाहर का हम बहुत कम लाते हैं। इसलिए मेरे को खुद को ही सब्ज़ी वगैरह बाहर की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसके पापा को भी फिर दिक्कत है शुगर वगैरह की, तो हम इसलिए बहुत कम लेके आते हैं बाहर से खाना तो। और बाकी फिर कभी बताऊंगी मैं और क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इसके पापा बोलते हैं, मैं कई बार मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मैं जब सब्ज़ी बना रही होती हूँ, मैं क्या वैसे कहते हैं, मैं अपने आप को नहीं दिखाती, सिर्फ सब्ज़ी में दिखाती हूँ, तो मैंने उस टाइम ये लगाया होता है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि बाहर भी लगा के जाना है, इसको लगा के ही रखना है, पर मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को गर्मी है, गर्मी मेरे को ये ऐसे घुटन सी होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। पर जब बहुत इतना दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ना, फिर मैं इसको लगाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और इसके पापा कहते हैं सलाना वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं लेती, मुझे कितना टाइम हो गया, मैंने वो भी छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दी। और अभी एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, जो सबसे मेन चीज़ है मेरी, अब तो शायद वो मैंने अभी रख दी उठा के। मैं ऐसे बैठी हूँ ना, मेरे को बैठने के लिए भी सीट मिली हुई है। मैं याना होने वाली थी उस टाइम की बात है कि भाई मेरे को ये दिक्कत भी शुरू हो गई थी, और इसकी दवाई भी बहुत डॉक्टर से करवा ली, बहुत इलाज करा लिया। हार के एक डॉक्टर ने बोला कि उसी सीट पे ही बैठना है, और मैंने कहा मैं क्या क्या करूँ, ये भी लगाऊँ, उस सीट पे भी बैठूँ मैं क्या क्या करूँगी। तो इसलिए मैंने सारा छोड़ दिया, मैं दर्द बर्दाश्त कर लेती हूँ बस, इसलिए। तो चलो फिर, वीडियो लगता है मुझे ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आज बातें बहुत हो गई है। और अब मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में, और आप मुझे बता दो अगर आपको मेरे व्लॉग में कोई कमी नज़र आ रही है तो बता दिया करो कि ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, यही सब बता दिया करो। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बता दिया करो। आप मुझे ये तो बताओ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग भी रही है, नहीं लग रही, तो ये प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं देखो अब बीमार होते हुए भी मैं इतना सब कर रही हूँ, घर का काम भी करना, बच्चों को भी संभालना। और ये मेरे को, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि भाई मेरे को अच्छा लगता था कि भाई मैं भी बनाऊँ वीडियो, और अभी भी। आज मैं आपको बताती हूँ सच्चाई में, कई बार ना, क्योंकि अब पहले इसके पापा वीडियो एडिट कर देते थे, उसके बाद कावे कर देता था, अब मैंने पर खुद ही करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, सुबह मेरी 7 बजे के करीब नींद खुल जाती है, और कल तो मैं उससे पहले, कई बार मेरी पहले भी नींद खुल जाती है। और मैं दिन में भी बहुत कम सोती हूँ, दिन में भी नहीं सो पाती बच्चों की वजह से, और रात को फिर वही 12-1 बज जाते हैं। तो सोचो मैं कितने घंटे सोई, मैं इतनी थोड़ी देर ही सो पाती हूँ, फिर मेरे को दर्द भी होता है। अगर मैं ज़्यादा देर सो जाऊँगी तो अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको, अगर मैं ज़्यादा देर सो जाती हूँ तो मेरी सर्वाइकल की वजह से ये चीज़ें, मेरी गर्दन पे गैप आया हुआ है, मतलब अंदर बाहर नहीं, अंदर की तरफ गैप है उसमें, तो वो मेरी बिल्कुल बैक ना ऐसे सीधी हो गई है। अगर मैं सीधी लेट जाती हूँ, उल्टी लेट जाती हूँ ज़्यादा देर के लिए, अगर मैं 6-7 घंटे भी सो जाऊँगी, तो ये और इसके पापा मुझे दोनों उठाते हैं, मेरे से उठा भी नहीं जाता, और इन दोनों के उठाने के बाद भी मेरे इतना दर्द होता है, मैं बड़ी मुश्किल से उठती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि अब यही सब लेके बैठी रहूँगी तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। और कई बार मैं रात को ऐसे हो जाती हूँ कि नहीं अब मैं कल वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्या फिर मैं देखती हूँ अगले दिन उठती हूँ कि 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, कभी 2 बढ़ गए, फिर मेरे में हिम्मत आ जाती है कि चलो कोई नहीं। मैं फिर इसके पापा को बोलती हूँ आज आपको पता है, आज मेरे ना 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, आज 2 बढ़ गए, और कल रात की बात है,
कल रात को मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं रोने लग गई। मैंने कहा मेरे को बहुत दर्द होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। कल मशीन का भी पंगा हो गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ, दिन में मैंने कहा चलो मैं ठीक करती हूँ, प्लग से मैं करके देखती हूँ। मैंने पेचकस निकाला, उसके बाद वो मशीन चालू हो गई थी, मैंने पेचकस रख दिया। तो मेरे भूलने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और जब मशीन बंद हो गई, मैंने कहा मैं देखती हूँ, और मैं भूल गई। 10-15 मिनट मैं इधर उधर ढूंढती रही, और वो कहाँ मिला, कावे ने ढूंढा हारमोनियम के ऊपर, उस कमरे में जाके मैंने रख दिया। और फिर बाद में मैं इतनी ज़्यादा हो गई कि इसके पापा आए तो मैं रोने लग गई। मुझे मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं रोने लग जाती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपसे बात करते करते ही रोने लग गई। तो चलो फिर मिलेंगे, बाद में बातें करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। फिर तो मैं ऐसे ही रोती रहूँगी, आप बोलोगे ये क्या आज तो रोने लग गई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। और मेरे को थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, तबीयत ख़राब रहती है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मुझे बताना कि वीडियो कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर